दरभंगा में कोरोना को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों फ्लाइट में होगी कोरोना जांच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल एवं बिहार के 20 जिले जहां मुंबई एवं पुणे महाराष्ट्र से ट्रेन या फ्लाइट आती है से संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की गई। ऑनलाइन बैठक में प्रधान सचिव परिवहन विभाग एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुझाव दिया गया कि वैसे 20 जिले जहां महाराष्ट्र से फ्लाइट या ट्रेनें आती हैं, वहां रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे पर मुंबई से आने वाले वैसे यात्री जिनके पास RT-PCR जांच का प्रमाण पत्र है को छोड़कर शेष यात्रियों का एंटीजन टेस्ट करवाया जाए। जिनका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलता है उन्हें आइसोलेशन सेंटर लाकर उन्हें रखने का इंतजाम किया जाए। दरभंगा के राज कैंपस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक दिन लोगों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। यह कोरोना वैक्सीन टीका 300 से अधिक लोगों को दी जा रही है, लेकिन इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यापक व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों में निराशा है। कोरोना का टीका लेने आए लोगों का कहना है कि हम लोग कई घंटों से यहाँ बाहर में खड़े हैं और इतनी कड़ी धूप है, लेकिन यहाँ एक भी कुर्सी या पंडाल की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से हम लोग परेशान है। साथ ही बाहर में देख लीजिए कितना भीड़ है और इस भीड़ में कोई लोग कोरोना से बचने आया है, लेकिन यहाँ कोरोना से बचाव का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और लोग शांत भी हो गए, लेकिन वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने कहा है कि यह कमी हम लोग जान रहे हैं, फिर भी क्या करें, जैसे तैसे हम लोग काम चला रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, पब्लिक है, देश प्रदेश सवार है, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है, होमगार्ड है, कमजोर है, वो भीतर में रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। यही सब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन हो ही नहीं रहा है, देश प्रदेश सवार है आदमी। बिहार कैसे हो रहा है, देश प्रदेश चढ़ा हुआ है, आदमी भीड़ लगा हुआ है, मारपीट कर रहा है, किसी तरह घुस रहा है। क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए? यहाँ आए थे सुई लेने के लिए। क्या चीज़ का सुई? कोरोना का सुई। कुछ नहीं हो रहा, गाइडलाइन का पालन नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ अशोक कुमार सिंह। पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सीक्वेंस में आएँ और थोड़ा सा जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करें। आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर आए और आराम से वैक्सीन लें, यही हम बोलना चाहेंगे। लेकिन चाहते हैं कि फेज बैक फेज आए, लेकिन एक ही बार इतना आ जाता है इसमें क्या कर सकते हैं। जो जितना हम लोग हो सके, देखिए सारा कॉरिडोर में बैठाए हैं, तो इसमें तो हम लोग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतना उसी मुताबिक हम करेंगे। हम लोग फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आते हैं उनसे ये बोलते हैं कि आप अपना जो कलीग है उनको ये बोलिए कि थोड़ा सा सीक्वेंस वे में आए और टाइम लेके आए। सारे अर्ली मॉर्निंग में 2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, उसके बाद फिर सब सही हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो है सो पूरा ये ओपन हो जाता है, आराम से आता है आदमी, वेटिंग करके आराम से अंदर में जाता लगवाता है। सुबह में तो 1-2 घंटा जो रहता है, तो काफ़ी अपना कमी रहती है। सबको रहता है ना, पब्लिक को जो वैक्सीन ले लें फिर काम पे चले जाएँ, इसीलिए इसके वजह से है। हम लोग भी भाई ऐसे मत लगाइए, हम लोग जितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है अपने तरफ से बेटर करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो गई, व्यवस्था कमी है, ये तो सब देख ही रहा है, लेकिन यहाँ आदमी कर भी क्या सकता है यार। व्यवस्था तो कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना हम बेटर कर रहे हैं। एक दिन में कितना? 360 के आसपास मिल जाता है, 300, 350, 360 ऐसे ही हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा, क्या तो ऑफलाइन हो गया है। आधार कार्ड में जो 45 ईयर्स जो एलिजिबल है वो अपना आधार कार्ड लेके आ रहे हैं। वहाँ पे आधार कार्ड में डेट वो एज उसका वेरीफाई हो जाता है, फिर बाद बाकी उसका इंजेक्शन लग के आधा घंटा फिर वेट करते हैं वेटिंग रूम में, फिर अपना घर जाते हैं। क्या कहा अभी ये मोरलेस ठीक है, बाद बाकी यहाँ की बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब चीज़ उतना यहाँ नहीं हो पाया है, तो उस सब के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग भी बहुत सारे बोले हैं, तो उसमें सबका यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यही थोड़ा बोलिए जो आ रहे हैं उनका थोड़ा सा फेज, इसीलिए फेज वाई गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, इसलिए तो फेज वाई में लगाया है, जो 60+, फिर 45 to 59 मेडिकल और 45+ और जो है अभी बिना मेडिकल और विदाउट मेडिकल करवाया है, ताकि फेज वाई में आदमी लगवाए। लेकिन आदमी मानते नहीं, उनको तो लगता है कि सुबह में जितना जल्दी उतना जल्दी लगा के फिर काम पर चले जाए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो हम पब्लिक से जो थोड़ा सा कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और थोड़ा सा जो है सीक्वेंस में आके करवाएँ।
जा क्या रहे, हम लोगों को भी परेशानी हो रहा है। हम लोग कितना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी कर देते क्या ये मास्क लगाओ, फिर भी मास्क नहीं लगवाता। हम तो उनको ये भी बोलते हैं आप मास्क नहीं लगवा रहे हैं फिर भी आगे वैक्सीन ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है आपको ये बताइए। ऐसा तो नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए तो जर्मन हो गए, फिर भी आदमी नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना हो उतना अच्छे से वहाँ लग जाए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विनोद कुमार। क्या है यहाँ पर आप? मेडिकल ऑफिसर। दरभंगा में तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार ने आज दरभंगा प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। प्रमंडलीय कार्यालय पहुंचने पर आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में बिहार सशस्त्र पुलिस के 12 जवानों ने सूबेदार बलिराम यादव के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। प्रमंडलीय कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने प्रमंडल में स्थित सभी कार्यालयों में घूमकर निरीक्षण किया तथा कार्यालयों की स्थिति की जानकारी भी ली। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में बच्चों की बहुचर्चित बीमारी एईएस के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुझाव का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने हेतु बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला एवं उसके आसपास के जिलों में अप्रैल से बरसात प्रारंभ होने तक एईएस का प्रकोप रहता है। इस बीमारी की चपेट में 0 से लेकर 6 से 7 साल के बच्चे आते हैं, लेकिन जिला में अभी तक एईएस का केस नहीं मिला है। वर्ष 2018 में एक केस मुजफ्फरपुर में मिला था, जिनका पैतृक आवास दरभंगा जिला के जाले में है। दरभंगा के इमली घाट में स्थित गाइडलाइंस लर्निंग पॉइंट में 100% छात्राओं ने पाई मैट्रिक की परीक्षा में सफलता। वहीं सफल छात्राओं को निदेशक के द्वारा मिठाई खिलाकर के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बारे में निदेशक एसके सिंह का कहना था कि हमने मात्र कुछ ही महीनों में बच्चों को यह सफलता दिलाई है, क्योंकि कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान बंद थे। जब इसे खोला गया तब हमारे पास जो भी छात्र आए उन्हें हमने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया, जिसका नतीजा आज ये है कि हमारे संस्था के सभी छात्राएँ 100% सफलता पाए हुए हैं। यहाँ ये गाइडेंस लर्निंग पॉइंट जो इमली घाट में स्थित है, मैं एसके सिंह। यहाँ जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है वो 100% हुआ है। यहाँ के सभी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से सफल हुए हैं, जिसमें से श्रेया, विवेक इत्यादि सभी छात्र हैं जो अधिक नंबर लाए हैं। और ये सबसे इस संस्थान की बड़ी बात है कि ये जो विद्यार्थी आए थे, जो भी विद्यार्थी यहाँ, क्योंकि ये कोचिंग न्यू ही खुला था और 3 मंथ के अंदर इन लोग को हम पूरे बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस को बेसिक से लेकर अंत तक कवर किए हैं। और सबसे मेन बात ये रहा कि ये लोग मधुबनी से आए थे, इन लोग को पढ़ाई नहीं हो पाया किसी कारणवश। ये लोग यहाँ आए, बहुत हमको परेशानी थोड़ा झेलना पड़ा, क्योंकि इन लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं था। इसको हम अपने नोट्स देकर और हम खुद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके इन लोग को हम पढ़ाएँ, जिसके कारण ये लोग प्रथम स्थान से सफल हुए। मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैं इससे पहले मधुबनी में पढ़ती थी। यहाँ मैं 2 महीने पहले आई हूँ और यहाँ के जो सर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नोट्स दिया है, जिस वजह से मैं आज फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने सर को देना चाहूँगी। आगे क्या लक्ष्य? आगे डॉक्टर बने। कितनी मेहनत करनी पड़ी? घर बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे तो 1 से 2 घंटा और घर पे भी बहुत मेहनत किया, 12 घंटा पढ़ा। के लालबाग में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के कर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। बैंक को किया गया बंद की जानकारी स्वयं शाखा प्रबंधक ने दी। उन्होंने कहा है कि जिस कर्मी को कोरोना पॉजिटिव निकला है वह कैश का काम करती थी और जिस वजह से सारे स्टाफ को आज जांच के लिए दरभंगा सदर भेजा गया है। वहीं 24 घंटे के लिए इस बैंक को बंद कर दिया गया है और सभी ग्राहकों से अपील की है कि वह जब बैंक खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करके ही बैंक में आए। बैंक को अब पूरी रूप से सैनिटाइजिंग किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। बैंक कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करना था, जमा करना था, ट्रांसफ़र करवाना था पैसा। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं जो बंद है बैंक। पता चला है यहाँ के स्टाफ को कोरोना हो गया है, इसीलिए आज भर के लिए बैंक को लोग बंद किए हुए हैं।
धूप में आए हैं, लगभग 50 रुपया खर्चा करके लौटेंगे, फिर भी 50 रुपया खर्चा होगा। यही हाल है। जिस तरह की स्थिति में जो और भी कर्मी होंगे, क्या जो वहाँ ऐसा हो, वो लोग गए हैं अपना टेस्ट वगैरह कराने के लिए गए, इसीलिए बैंक में कोई नहीं। एक आदमी खड़े थे और यहाँ पर में लिख दिया गया है जो आज भर के लिए बैंक बंद है। परेशान हो गए हम लोग। क्या नाम हुआ? सुरेश झा। कहाँ से आए हैं? हम आए आजमनगर से, शिक्षक कॉलोनी आजमनगर। हमारे ही एक स्टाफ है, कैशियर जो हैं, उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए, सावधानी बरतते हुए हमने पूरे ब्रांच को सैनिटाइज करवाया है। ब्रांच के सैनिटाइजेशन का काम अंदर हो रहा है, उसी को लेके ब्रांच का कार्य बाधित है। और हमारे जितने स्टाफ है सबका हम लोग आज कोरोना टेस्ट करवाएंगे और सबका रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही ब्रांच सुचारू रूप से चलेगा। ये हमारा जोनल ऑफिस से ही हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। हमारा जोनल ऑफिस मुजफ्फरपुर है, वहाँ के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मिला है कि ये कोरोना का जो है प्रसार रोकने के लिए, क्योंकि अब एक को होता है तो ये आपको भी पता है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए सैनिटाइज़र का कंप्लीट यूज़ और डिस्टेंस वाला जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे, जो बीच में थोड़ा कम हो गया था, उसको फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सख्ती से इसका पालन करेंगे। अब ग्राहकों के लिए क्या दिशा निर्देश, कैसे अति करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे? ग्राहकों का दिशा निर्देश वही है कि जो अपना मास्क पहनना अनिवार्य है। हमने पहले भी लगा दिया था अपना एक नोटिस बोर्ड की, बिना मास्क के ब्रांच में किसी को अंदर आना वर्जित है। उसके अलावा जो है गेट पे हम लोग सैनिटाइज़र का व्यवस्था रखेंगे, सबका हाथ सैनिटाइज करेंगे और ब्रांच में भी 2 जगह सैनिटाइज़र का अलग से व्यवस्था रहेगा ताकि नोट और आदमी को सैनिटाइज कर दिया जाए। कितने दिनों तक बंद रहेगा? ये आज 24 घंटे का बंद है। उसके बाद कल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अगर मान लीजिए किसी और स्टाफ का नहीं निकलता है कोरोना पॉजिटिव, तो कल से ही चालू हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ यादव, ब्रांच मैनेजर, लालबाग शाखा, बैंक ऑफ इंडिया। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका विषय संवेदनशील समाज में संस्कृत की महती भूमिका पर थी, जिस पर आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिए प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस समापन समारोह में MNSM महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा एवं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष सहित कई विभाग के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ छात्र छात्राएं शामिल थे। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत साहित्य की भूमिका विषय है। आज समापन समारोह हुआ है। संगोष्ठी काफ़ी उपयोगी रही, क्योंकि इसमें मंगोलिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल के साथ साथ JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, सोमनाथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गोपालगंज आदि अनेकानेक क्षेत्रों से विद्वानों ने भाग लिया। कोविड-19 के नियम को पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यह संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित की गई। और यह सेमिनार बहुत सारे विद्वानों ने ऑफलाइन आकर के मंच पर पत्रवाचन किया और ऑनलाइन भी किया। मैं आयोजन सचिव के रूप में जो अच्छे पत्र प्रस्तुत हुए हैं और हमारे पास उपस्थित किए हैं शोधार्थियों ने या शिक्षकों ने, उन्हें हम लोग ISBN नंबर में इस पुस्तक का रूप दूंगा। और अगले सेमिनार जो आत्मा व अरे द्रष्टव्य विषय पर जुलाई में आयोजित होगा संस्कृत विभाग के द्वारा, उसमें इसे प्रकाशित कर लोकार्पण किया जाएगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष CM कॉलेज दरभंगा एवं आयोजन सचिव अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग।
रेलवे जंक्शन पर बाहर से आने वाले रेलवे यात्रियों को नहीं है कोरोना का भय। बेखौफ बिना मास्क का उतर रहे हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। नगर टर्मिनल से जयनगर जाने के क्रम में कुछ यात्री दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी उतरे, जहां कई यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ था और वह बेखौफ ही दरभंगा रेलवे परिसर से बाहर निकल गए। वहीं सफ़र करने वाले यात्री के भी चेहरे पर मास्क नहीं देखा। तो वहीं कुछ यात्री मास्क के साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते दिखे, लेकिन कुछ यात्री कोविड-19 के नियमों के खिलाफ यात्रा करते दिखे।